नमस्ते, मेरा नाम पूजा है। अपना पूरा नाम इसलिए नहीं लेना चाहती मैं क्योंकि मैं भी यहाँ पे कोई रिलेशन या कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहती। आप जानती हैं कि इस समय भारत में लॉकडाउन है ड्यू टू कोरोना वायरस, और इस समय हम किस स्थिति में हैं हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अपने घर में हम अपने आप को एंटरटेन करने के लिए एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है वो हमें हर तरीके से एंटरटेन कर रही है। आप जानते हैं कि इस समय यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, और यकीन मानिए मैं यहाँ पर ये कहने के लिए नहीं आई हूँ कि उसमें मेरा क्या ओपिनियन है, पर हाँ उस पूरे किस्से में आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक शब्द आया था, दैट इज़ बॉडी शेमिंग। और यकीन मानिए लड़की से अच्छी तरीके से ये कोई नहीं समझ सकता। तो मुझे लगा कि शायद अगर मुझे ये चीज़ समझ आती है तो मैं शायद उन लोगों को भी बता सकूं, क्योंकि हमारे देश में इक्वालिटी का जो रोया जाता है रोड़ा हमेशा से। आपने देखा होगा कि आपके कॉलेज या फिर बाहर वर्क प्लेस कहीं पे भी जब कोई लड़का किसी लड़की को देखता है तो हम हमेशा कह देते हैं वो स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है। पर यही चीज़ जब लड़की किसी लड़के को देखती है तब हम कहते हैं कि प्यार है, या फिर उसे इतना बस नज़रअंदाज कर देते हैं उसे इतना। हम अपने, क्योंकि ये इक्वालिटी है, ये हमारा देश है जहाँ पे कुछ भी हो, पर ठीक है इस चीज़ को एक जगह, ये इक्वालिटी आप यहीं से समझ सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है, आप जानते हैं किसी के साथ डिनर चाहिए आपको ही पे करना होता है क्योंकि आप लड़के हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कोई भी लड़की कोई जोक कर दे, वो कोई कैसा भी नॉन वेज जोक, पर वो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं। वो कोई भी इशारे करे पर वो ठीक है। वो सारी चीज़ें हम इग्नोर करते क्योंकि आज हम वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत अपने आप को बहुत आगे समझते हैं। अब आप जानते हैं कि जो किस्सा शुरू होता है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर का, क्योंकि ये पहली मर्तबा था नहीं, इससे पहले भी कुछ लोगों का तो चैनल ही सिर्फ इसलिए चलता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक की ही रोस्टिंग करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इल्विश यादव के उस वीडियो पर ही क्यों इतना बवाल हुआ, जबकि वहाँ पर कोई भी वीडियो ऐसा नहीं था जहाँ पर टीम नवाब या किसी ऐसे व्यक्ति की बात की जाए। क्योंकि वो भले ही उन्होंने कूड़ा कचरा या कुछ भी कहा, पर उन्होंने किसी को भी उसमें, मतलब उनका कुछ भी, टीम नवाब का कुछ भी हो नहीं था। फिर वो 3 घंटे बाद लाइव आते हैं या कुछ भी आते हैं, फिर वो कहने लगते हैं, क्योंकि उस समय उन्हें खुदा का खौफ या फिर वो अपनी रमज़ान, या उस समय उनके लिए वो सब कुछ ठीक था। उन्होंने पूरा जितना भी उन्होंने समझा अपने मन का आकर के कह दिया। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि वो किसी कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी, वो कहीं पे भी वो नाम नहीं लेने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बता रहे थे कि जितने भी टिकटॉकर्स हैं उन्हें यूट्यूब पे आ जाना चाहिए और उन सारे यूट्यूबर्स को वहाँ से छुट्टी कर देना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जिसमें वो इन्वॉल्व ही नहीं हैं, पर उन्होंने, क्योंकि वो कभी भी व्यूज़ नहीं चाहते, इंगेजमेंट नहीं चाहते या कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, ये उन्होंने कहा है और ये हम सभी जानते हैं उनको इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। फिर जब 2 लोगों की लड़ाई थी सर, जब 2 लोगों की लड़ाई थी तो आपको कहने की क्या ज़रूरत थी। आपने देखा होगा जिसके बॉडी शेमिंग पे आप इतना ज़्यादा हवा बना रहे हैं, इतना ज़्यादा कूदे जा रहे हैं, तो एक बात बताइए कि क्या वो लड़की सामने से नहीं कह सकती थी कि बॉडी शेमिंग, जब वो ऐसे इशारे कर सकती है तो क्या वो ये आके नहीं कह सकती है। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। जब हमें कहा जाता है बॉडी शेमिंग या कोई भी ऐसी चीज़ की तुम मोटी हो रही हो, कुछ ऐसे, हम लोग थोड़े से सेंसिटिव लोग होते हैं, हम लोग बहुत जल्दी कॉन्शियस हो जाते हैं कि अब मैं मोटी हो रही हूँ, तुरंत ही हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। और जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें नहीं पड़ता है। आप बेवजह किसी और के झगड़े में पड़े और उसके बाद आपने, क्योंकि जब कल रात मैंने आपका स्टोरी देखा जिसमें आपने लिखा कि मेरे एक सॉरी कहने से आपकी एक सॉरी की भी ज़रूरत नहीं है, आपने उस आग को फैलाया है, आपने रमज़ान की बात की, आपको खुद अंदाज़ा नहीं है कि आपने अन्नान 07 जिनके साथ आपने, वो कैसा बंदा है,
कोई यहाँ पे झगड़े से डरता नहीं है। आप खुद, आपको पता है कि वो सामने वाला गाली दे रहा है, आपने कितने वीडियो उनके देखे हैं कि आपने कह दिया कि वो गाली देते हैं। उन्होंने कभी भी रोस्टिंग, जैसे आप कहते हैं ना कि फॉरेन की चीज़ है, आपको कुछ भी आपने कहीं से सुना और उसका जा करके आपने चिट्ठा बॉडी शेमिंग पर डाल दिया कि हाँ ये सारी चीज़ें। उन्होंने कहा था आपको कि आप इतने सारे लोगों को लेकर के भड़काइए। आपको पता है सामने वाला गाली दे रहा है और आप उसको उकसा रहे हैं, और फिर सामने से आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो अभी सॉरी। आप किसी को भड़काइए मत, सिर्फ भड़काइए मत। इतने समझदार हम लोग हैं कि हमें किस तरीके से आपको टैकल करना है। एक चीज़ क्योंकि आपने जब कहा रमज़ान का समय, इस समय कहा जाए तो भागवत एकादशी है आज, और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं भारत एक ऐसा मुल्क है, कह सकते देश भी नहीं, भारत एक ऐसा मुल्क है जो बहुत अच्छे से जानता है कि कितने लोग यहाँ पे अमन और शांति पसंद करते हैं। पर बस वो ये जानता है, समझता है, और जिस दिन हम सिर्फ जानने लगेंगे ना कि हाँ ये इंसान कितना अमन चाहता है ना, समझना एक तरफ कर देंगे ना, तो फिर यकीन मानिए कौन सा समय रमज़ान होता है, ईद होती है या बकरीद होती है, ये समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई यहाँ पे किसी से डरता नहीं है। तो जब आप कोई चीज़ कहें तो उसे समझे, सिर्फ हवा में कोई चीज़ मत बोल दीजिए। और रही बात जो बॉडी शेमिंग या फिर वुमेन एम्पावरमेंट या माँ बहन की जो गालियाँ दे रहे हैं, वो सबको पता है कि कौन कैसा होता है, तब वो गाली पड़ती है। एक लड़की मैं भी हूँ और मैं भी बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे, लक्ष्य की ही मैं इस समय बात कर रही हूँ, लक्ष्य के ऐसे कई वीडियो हैं जो मेरे घर में भी बहुत हम फैमिली के साथ वो चीज़ नहीं देख सकते, लेकिन अकेले में हर कोई वो देखता है। और जितने अच्छे से वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना समझ जाए। सिर्फ क्योंकि आप नहीं जानते, ये सच बात है, ये सारी दुनिया जानती है। जितने भी लोग यूट्यूब और टिकटॉक ये लड़ाई उन्होंने देखी होगी, सबको पता है कि आपने किसको कहा और आपने कम्युनिटी की बात की थी, ये आप भी जानते हैं। जब आपको किसी एक से लड़ना था, क्योंकि आप ये मत कहिए कि मेरा वो आकर के कहे कि सामने आके लड़ते, आप भी सामने आके कहते कि आपको किससे प्रॉब्लम थी, आप उसको कहते, वो इंसान वहाँ पे टैकल कर लेता। जब आपने, क्योंकि कुछ लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, मैं आपको बताऊँ वो कुछ उसके बहुत कुछ लगते हैं, तभी जाके कोई किसी के झगड़े में आज पड़ना नहीं चाहता है, कोई भी नहीं। और सच बताऊं, जब आप उंगली ही कर रहे हैं किसी को, तो सामने आके बताइए कि आपने किसको कहा। जब आप ये कह देंगे तब लोग समझ जाएंगे। आप सामने से एक वीडियो बना था, आप उसको कहते, वो आपको टैकल करता वहाँ पे। जब आपने सब कम्युनिटी की बात की तब किसी ने आपको बोला। और यकीन मानिए मुझे खुद भी इसमें क्योंकि वोमेंस की जब बात होती है ना, सबसे ज़्यादा हमारे देश में इज्जत औरतों की होती है, क्योंकि देवी से, क्योंकि नवरात्रि हो, कोई भी ऐसा त्यौहार हो, हमारे यहाँ पे लक्ष्मी, सरस्वती, माता पार्वती, सीता, ऐसा कोई नहीं है जो जिन्हें देवी के नज़रों से न जाना जाता हो। उनकी कोई भी जब पावन कार्य होता है तभी जाकर के औरतों को ही पूजा जाता है। ये बहुत अच्छे से हिंदू जानते हैं। हिंदू क्या, हर कोई बहुत अच्छे से जानता है कि औरत क्या है, और हम उसे औरत नहीं कहते, स्त्री कहते हैं, उसे देवी कहते हैं। तो ये आप उन्हें मत सिखाइए, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसकी कैसे इज्जत की जाती है। ये आप सीखिए, और आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से और किस तरीके से आप क्योंकि अगर आपने सामने से कह दिया होता कि इसने किया, और आप दूसरों को मत बोलिए ब्लॉक करें या स्पैम करें, वो सब जानते हैं। बस मुझे इतना चाहिए कि आपको पहले तो उस झगड़े में पड़ना नहीं था, और दूसरा पड़ना था तो आपको सामने से बोलना था कि आप किसको बोल रहे हैं। और फिलहाल मेरा सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि जिस समय आपने ये बोल दिया ना कि मेरे एक सॉरी से सब कुछ ठीक हो जाता है, तो आपका सॉरी किसी को नहीं चाहिए, सिर्फ अपने आत्म मंथन को करिए, अपने रमज़ान को, क्योंकि आपको सबकी बातें याद है ना, तो मेरी भी बात याद रखिए कि आप अपने आप को समझिए, अपने टैलेंट को समझिए, और उसके बाद अपने आप में इम्प्रूवमेंट करिए। यहाँ पे किसी को आपकी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान की बातें कर सकते हैं और हम सुन सकते हैं, आपसे हम ज्ञान की उम्मीद नहीं करते हैं।
और रही बात औरतों की, वो जिनको कहा गया था ना वो भी आके सामने कह सकती थी। IIT एंड UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत फ़र्क होता है उसमें। एक में 12th के बाद इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है और एक का ग्रेजुएशन हो जाता है, फिर उसके बाद उसके एग्ज़ाम्स ही होते हैं। बहुत फ़र्क है, ये सब हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं। औरतें हमेशा अपना लड़ सकती है। जो लड़की सामने से ऐसे इशारे कर सकती है, ऐसी चीज़ें बोल सकती है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, वो इतनी चीज़ें बोल सकती है, तो उसे ये अपना ओपिनियन रखने की कोई बहुत वो नहीं हो जाता। वो आके कह सकती थी आप ही इस लड़ाई में आए थे। और मुझे कहने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है क्योंकि जो आप कहते हैं कि क्योंकि हर कोई वहाँ पे माँ बहन की बात जब हो रही थी, अब आप ये खुद समझिए कि आप अपने घर में कैसे रहते हैं। क्योंकि जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ मुझे भी पता है कि उस बिल्डिंग में कितने लोग हैं मुस्लिम और किस तरीके से वो रहते हैं और किस तरीके से आप रहते हैं। सो यस, अगर मैंने तो आप ही को कहा है, आमिर सिद्दीकी जी, मैंने आप ही को कहा है। मुझे कोई इस बात में कहने से डर नहीं लगता कि हाँ मैंने आपको ही कहा, क्योंकि हम सबको पता है कि आपने बेवजह उसको ले जा कर के एक छोटी से आपको जलन हुई, आपको प्रॉब्लम हुई और आपने अपनी प्रॉब्लम को ले जाके ये रिलेशन तक लेके गए। और जब आपको पता चला कि आप इसमें बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो आपने कहीं, क्योंकि आपने बॉडी शेमिंग कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा था कि आप बॉडी शेमिंग की वजह से बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुके हैं और आप बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को सेंसिटिव ले रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से झगड़ा बढ़ा रहे थे। और जब आपको पता चल गया कि आप गलत हैं तो फिर भी आप अपने आप को सॉरी कहने की, क्योंकि हमें आपकी सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आगे आप याद रखिए कि कभी भी जब भी आपको लगे कि आपको लड़ना है तो आप रिलेशन में खुद मत ले जाइए, क्योंकि ये जहाँ पे भी दिखाई दे रहा है गलती आप ही की दिख रही है। ये हम लोगों का कहना चाहिए सौभाग्य है कि हम लोग देख करके भी, लोगों को समझ के भी, फिर भी हम उस चीज़ को निगलेक्ट करते कि चलो जाने दो। ये हमारे भारत का, देखिए ना, यही वजह है कि लोग हमारे ऊपर थूकते हैं, दे स्प्लिट, पर फिर भी हम उनका इलाज करते हैं। ये नहीं कि हमारे पास बंदूक है या फिर हम लोगों के पास ऐसे सीजरिंग है कि हम जहर दे करके उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर दें, पर नहीं, हमको तो उनको ट्रीटमेंट करना है ताकि वो बीमारी पूरी तरीके से हमें बीमार कर दें। थैंक यू। एंड जैसे उन्होंने कहा था कि मुझे गुस्सा आ गया था बहुत ज़्यादा, मैंने कोशिश की, हाँ मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया था, मैंने भी कोशिश की अपने आप को रोकने की और मुझसे भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। थैंक यू।